ग्राम जी पता नहीं क्या, वीपी ग्राम जी गरीबों के हक पर। सरकार एक नया रूरल मॉडल लेकर आई है, वीबीजी राम जी, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। और इसको कंपेयर किया जा रहा है सीधा मनरेगा से। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रिफॉर्म है या रिप्लेसमेंट? सबसे पहले याद करते हैं मनरेगा को। 2005 में पास हुआ था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसने एक लीगल गारंटी दी, हर रूरल परिवार को 100 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल काम मिलेगा। अगर काम नहीं दिया तो सरकार जिम्मेदार होगी। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। ये सिर्फ स्कीम नहीं है, ये राइट बेस्ड लॉ है। इसने रिसेशन के टाइम, पैंडेमिक के टाइम लाखों गांव के परिवारों को डायरेक्ट कैश दिया। ये एक सेफ्टी नेट है, इकोनॉमिक शॉक ऑब्जर्वर था ये। अब आती है वीबीजी राम जी की बात। गवर्नमेंट का कहना है कि सिर्फ गड्ढा खुदवाने और मिट्टी का काम करवाना डेवलपमेंट नहीं है। उनका फोकस है स्किल डेवलपमेंट, रूरल एंटरप्राइज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एसेट्स और लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशन, यानी वेस्ट से आगे बढ़कर लाइवलीहुड मॉडल। सरकार का नैरेटिव क्लियर है, डिपेंडेंसी कम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, गाँव को प्रोडक्शन हब बनाओ। ये सिर्फ गड्ढा खोदना और थोड़ा सा मरम्मत करना और बाकी जो है वो मिली भगत कुछ लोग नकली कार्ड वगैरह बना करके पैसा मिसयूज होता था। अब बताइए, हमारा अरुणाचल प्रदेश में किसी गांव को विकसित गांव बनाने के लिए, डेवलप गांव बनाने के लिए मनरेगा ने क्या काम किया? लेकिन अपोजिशन का अटैक भी उतना ही स्ट्रांग है। उनका कहना है मनरेगा एक लीगल राइट है। वीबीजी राम जी में क्या वही लीगल गारंटी मिलेगी? अगर 100 दिन का एश्योर्ड वेज डाइल्यूट हुआ तो जो सबसे गरीब परिवार है, जिनको आज रोटी चाहिए, उनका क्या होगा? स्किल ट्रेनिंग अच्छी बात है, पर ट्रेनिंग से तुरंत राशन नहीं आता। दूसरा कंसर्न है इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया में काफी स्किल स्कीम्स पेपर पर स्ट्रांग होती है, ग्राउंड पर वीक। अगर ट्रांजिशन प्रॉपर प्लानिंग के बिना हुआ तो रूरल डिस्ट्रेस बढ़ सकता है। डिफरेंस सिंपल है, मनरेगा इमीडिएट इनकम सिक्योरिटी देता है, चाहे काम प्रोडक्टिव हो या ना हो, पैसा मिलता है। वीबीजी राम जी का विजन है सस्टेनेबल इनकम क्रिएट करना, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, रूरल स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक प्रोजेक्ट्स। मनरेगा सेफ्टी नेट है, वीबीजी राम जी ग्रोथ मॉडल बनाना चाहता है। अब फायदा देखो, अगर सही इंप्लीमेंट हुआ तो यूथ को स्किल मिलेगी, माइग्रेशन कम हो सकता है, गांव में इंटरप्राइजेस कल्चर आ सकता है और लॉन्ग टर्म में इनकम स्टेबल हो सकती है। लेकिन रिस्क भी क्लियर है, अगर लीगल वेज गारंटी कमजोर हुई या फंड एलोकेशन क्लियर नहीं हुआ तो पुअरेस्ट हाउसहोल्ड्स के लिए ये क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। तो असली डिबेट ये नहीं है कि कौन सा स्कीम अच्छा है, असली डिबेट ये है क्या इंडिया सेफ्टी नेट को हटाकर ग्रोथ मॉडल ला सकता है या दोनों को हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा, जहां मनरेगा जैसा गारंटी वेज भी रहे और वीबीजी राम जी जैसा लाइवलीहुड पुश भी मिले। पॉलिसी लेवल पर देखें तो ये वेलफेयर वर्सेस डेवलपमेंट का क्राइसिस डिबेट है। एक तरफ राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट, दूसरी तरफ प्रोडक्टिविटी बेस्ड एम्पावरमेंट। अब फैसला आपका, रिफॉर्म या रिस्क, अपग्रेड या डायल्यूशन।